नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉट सीट तोशाम की, क्योंकि प्रदेश की नजरें इस बार तोशाम पर टिकी हुई हैं। क्योंकि तोशाम जो है वो शुरू से ही बंसीलाल परिवार का गढ़ रहा है। 1966 में हरियाणा बना और 1967 में पहली बार चुनाव हुए। यहीं से बंसीलाल चुनाव लड़ते थे और उन्होंने प्रदेश की बागडोर भी संभाली। बंसीलाल के बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने यहीं से चुनाव लड़ा और लगातार वो यहां से चुनाव जीतते भी रहे। 2005 में जब उनकी मौत हुई तो उनकी धर्मपत्नी किरण चौधरी ने मोर्चा संभाला और उसके बाद से लगातार जो चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने जबरदस्त वो जीत दर्ज करती आ रही है। लेकिन इस चुनाव में समीकरण कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। किरण चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद उन्हें बीजेपी ने अपना राज्यसभा भेज दिया है। अब वो राज्यसभा सांसद हैं और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जो कि बंसीलाल के परिवार से आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी बंसीलाल के परिवार को टिकट दे दिया है। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अनिरुद्ध को टिकट दिया है, जो कि बंसीलाल के पोते हैं। तो ऐसे में जो मुकाबला यहां पर है, चचेरे भाई बहन के बीच यहां पर जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, दोनों में कड़ी टक्कर होगी, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। शशि रंजन परमार जो कि पूर्व विधायक हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उनकी रोते हुए की वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब यहां पर सीधा सीधा त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक तरफ श्रुति चौधरी, दूसरी तरफ उसके भाई अनिरुद्ध, और तीसरी तरफ बात करते हैं तो शशि रंजन परमार, जो कि निर्दलीय यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब बड़ी समस्या यहां पर यह है कि जो बंसीलाल परिवार का जो वोटर है, जो बंसीलाल परिवार की जो विरासत है, आखिरकार उस विरासत को कौन लेगा? क्या बंसीलाल परिवार के वोटर जो हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे, या फिर बंसीलाल परिवार के वोटर जो हैं वो अनिरुद्ध की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? इस बार देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार बंसीलाल परिवार की विरासत पर कौन कब्जा करता है। बीजेपी से इस बार जाट वोटर जो है वो अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं, और किरण चौधरी जो कि अब तक कांग्रेस पार्टी में थी, तो सरकार यहां पर बीजेपी की थी, तो इतने विकास के काम भी नहीं हुए हैं। तो ऐसे में श्रुति चौधरी को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि जाट वोटर उनसे छिटक जाएंगे। और दूसरी तरफ जो यहाँ पर विकास कार्य रुके हुए थे, विकास काम नहीं हुए हैं, इसका भी सीधा सीधा नुकसान जो है उन्हें हो सकता है। दूसरी तरफ बात करते हैं, जिस तरीके से किरण चौधरी अब राज्यसभा में है, तो वे इस बात का नारा देंगे कि हम सेंटर में भी काम करवाएंगे और हरियाणा में भी हम आपको काम करवा कर देंगे। तो दोनों तरफ से इस इलाके के लोगों का फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ लेने की कोशिश जरूर श्रुति चौधरी करेगी। बात करें अनिरुद्ध चौधरी की, तो अनिरुद्ध चौधरी के सामने बड़ी समस्या ये होगी कि अब से पहले वो बारडा से तैयारी कर रहे थे। बारडा में वो लोगों के बीच सक्रिय थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें तोशाम से टिकट दिया। यहां पर नया चेहरा है वो, और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव भी नहीं है, लेकिन जाट वोटर उनकी तरफ शिफ्ट होंगे, इसका उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन वो बारडा से तैयारी कर रहे थे, तोशाम से उन्हें टिकट दिया गया, इसका उन्हें सीधा सीधा नुकसान झेलने को पड़ सकता है। और वहीं पर शशि रंजन परमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बीजेपी की काट करेंगे और बीजेपी के कुछ परसेंट वोटरों को वो अपनी तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे में इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो है कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तोशाम में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कब्जा कौन करता है, क्योंकि इस सीट पर
जो भी कब्जा करेगा ये माना जाएगा कि बंसीलाल का वोटर उसकी तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि दोनों चचेरे भाई बहन हैं और दोनों के दोनों बंसीलाल के नाम पर वोट मांगेंगे, दोनों के दोनों बंसीलाल की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार तोशाम सीट पर इस बार क्या रहता है।